एक बार फिर से चला मोदी का जादू। मध्य प्रदेश में लाडली, छग में महतारी और राजस्थान में रिवाज। जिस 3 दिसंबर की राह पूरा देश तक रहा था, उसने लोगों को इस हद तक चौंका दिया कि जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। मध्य प्रदेश ने भाजपा को 2/3 बहुमत देकर चौंकाया। छत्तीसगढ़ में 5 साल से सोई हुई भाजपा को स्पष्ट बहुमत देकर चौंकाया और राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तमाम योजनाओं को नकार कर भी चौंकाया। जहां तक तेलंगाना का सवाल है, वहां केसीआर सरकार के खिलाफ जो माहौल था, उसमें कांग्रेस के हाथ सत्ता लग गई। वैसे भी यहां भाजपा की जीत की आस किसी ने नहीं की थी। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू तीनों हिंदी प्रदेशों में खूब चला है। कांग्रेस की खामी यह रही है कि उसके पास कोई चुंबकीय केंद्रीय नेता नहीं है। राहुल गांधी ने हर सभा और हर रैली में जब जातीय जनगणना पर जोर दिया, तो मोदी ने इसकी सचमुच दिव्य कांट ढूंढ निकाली। उन्होंने कहा कि जाति के आधार पर देश को बांटना ठीक नहीं है। मेरी नजर में इस देश में 4 ही जातियां हैं: गरीब, महिला, युवा और किसान। लोगों को बात समझ में आ गई। इसी के साथ तमाम वादों पर मोदी ने कहा, जबकि सभी गारंटियों की एक ही गारंटी है और वो है मोदी। बात जम गई। कांग्रेस के पास तरीके के प्रभावशाली व्यक्तित्व और वक्ता की हर जगह कमी थी। पिछले चुनाव में 24 घंटे में किसानों की कर्ज माफी का वादा कांग्रेस ने किया था। कहीं पूरा हुआ, कहीं नहीं। समय से तो कहीं पूरा नहीं हुआ। इस वजह से किसान कौम पूरी तरीके से नाराज है। परिणाम सामने है। वैसे भी चुनाव में यहां कांग्रेस के हाथ खड़े कर दिए थे। पिछले चुनाव में सिंधिया थे, दिग्विजय सिंह ने यात्रा की थी और कमलनाथ भी कुछ हद तक सक्रिय थे। इस बार कमलनाथ और दिग्विजय एक दूसरे के कपड़े फाड़ने में लगे रहे। कपड़ा फाड़ विवाद के बाद दिग्विजय एक तरीके से घर बैठ गए और कमलनाथ तो घर से निकलते ही कहां है। छत्तीसगढ़ में जब सारे पासे उल्टे पड़ते दिखे, तो भाजपा ने यहां महतारी योजना के फॉर्म भरवाए। हर प्रत्याशी को यह काम दिया। सच में अगर जादू कहा जाए तो छत्तीसगढ़ में हुआ है। महतारी योजना में मिलने वाले पैसों की आस ने भाजपा की सरकार का परचम लहरा दिया। राजस्थान में आप कह सकते हैं कि यहाँ सत्ता बदलने का रिवाज है। सही भी है, लेकिन अशोक गहलोत युवा सचिन पायलट से इस कदर चिढ़े हुए थे कि उन्होंने टिकट में भी युवाओं को मौका देने से परहेज किया। ज्यादातर पुरानों को चुनाव लड़ाया, जो कि मौजूदा विधायकों के खिलाफ माहौल रहता है। इसलिए सरकार रिपीट करना है या प्रत्याशी, या गहलोत को तय करना था। उन्होंने प्रत्याशी रिपीट करने का विकल्प चुना और सरकार चली गई। तो आपको बताते चलें, इस बार भी मोदी का जादू चला है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना, छठ में महतारी और राजस्थान में रिवाज, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से सच साबित हुआ। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।